नमस्कार भाई और बहनों। फिजिक्स का नाम सुनकर ही लोगों को पसीने आने लगते हैं। भाई कभी सोचा यह दुनिया, यह आसमान, यह तारे कहां से आए हैं, कैसे बने हैं, हम लोग यहाँ एग्जिस्ट कैसे करते हैं? जरूरत है भाई, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा यहाँ एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है। तो स्वागत है आपका मेरे इस स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड का नाम है डिकोडिंग यूनिवर्स। मैं फिजिक्स को इतना बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आप बिना सब्सक्राइब किए जाओगे ही नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, अब जो भी हो कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्टोरी छोटी सी बात से। तो सबसे पहले सवाल, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? 13.8 बिलियन साल पहले कुछ नहीं था, ना टाइम था, ना जगह था, ना स्पेस था। एक छोटा सा पॉइंट था जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, जिसमें पूरा यूनिवर्स का एनर्जी मैटर भरा पड़ा था, कंप्रेस्ड था। फिर उसी पॉइंट सिंगुलरिटी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसी टाइम पे एनर्जी मैटर टाइम स्पेस सब जन्म लिए। इतने बड़े पौधे, इतने विशाल पौधे को डेवलप करने के लिए क्या जरूरत थी? बस एक छोटा सा पॉइंट, यानी कि एक छोटा सा बीज। एक छोटा सा बीज में इतनी एनर्जी भरी पड़ी थी कि ये पूरा पेड़ को डेवलप कर दिया। वैसे ही एक छोटा पॉइंट जिसका नाम था सिंगुलरिटी, वो पूरे यूनिवर्स को हमारा डेवलप किया। उसमें एक बिग बैंग नाम का धमाका हुआ, जिसका नाम बिग बैंग दिया गया था। उसमें एक धमाका हुआ और वो पूरे यूनिवर्स को डेवलप कर दिया। वैसे ही एक बीज पूरे पेड़ को डेवलप करती है। अभी पता नहीं ये कितने सालों तक एक्सपेंड करेगा। वैसे ही हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उस पॉइंट सिंगुलरिटी में इतनी इनफाइनाइट एनर्जी भरी पड़ी थी कि उसका असर अभी तक दिखाई देती है। छोटा सा पॉइंट था जिसमें इनफाइनाइट एनर्जी मैटर, मतलब कि सब कुछ उसी में सीमित था। बिग बैंग धमाका के कुछ नैनो सेकेंड बाद ही ग्रेविटी और जितनी फोर्सेस बची थी वो अलग होने लगी थी। बिग बैंग के एक सेकेंड बाद ही टेम्परेचर ट्रिलियन में चला गया था। अब सोच सकते हो, गर्मी में 50 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब तक गर्मी से सर फटने लगता है। वहां पे ट्रिलियन में चला गया था। अब सोचो, वहां पे शायद प्लाज्मा का नदी ही नदी होगा। वहां सिर्फ क्रॉक्स और ग्लोन्स ही सरवाइव कर सकते थे। जैसे जैसे चीजें ठंडा होने लगी वैसे वैसे इन्होंने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण कराया। बिग बैंग धमाका के बाद कुछ भी स्टेबल नहीं था। टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि ट्रिलियंस में चला गया था, कि चारों तरफ प्लाज्मा का नदी ही नदी था। तो कैसे कुछ स्टेबल रहेगा? उस टाइम सिर्फ क्वार्क्स और गलून्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे थे। हाँ, जैसे जैसे यूनिवर्स कूल होने लगा वैसे वैसे ही ये जो पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे थे, ये इकट्ठा होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किए। और ये दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ने मिलकर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन बनाया। यूनिवर्स है। यूनिवर्स जब बिग बैंग थ्योरी आया, मतलब बिग बैंग जो धमाका हुआ, उसके बाद से पूरा यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, बनना स्टार्ट हुआ। और टेम्परेचर इतना हाई था कि बस क्रॉक्स और गलून्स जो बचे थे, एक्सपेंड वहां करते थे, उनका ही बस छोटे छोटे कण वहां पे इधर उधर पार्टिकल्स भाग रही थी। आज जैसे जैसे पूरा यूनिवर्स ठंडा हुआ वैसे वैसे ये पूरे पार्टिकल्स क्रॉक्स और बलून्स के बचे थे वो इकट्ठा होकर एक जगह पे इकट्ठा होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दो चीजों का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किया। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन बनाया था। हाँ, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन ही बन रहे थे। पानी तो बहुत बाद में आया। बिग बैंग धमाके के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना कूल हो गया था कि लाइट पार्टिकल्स और फोटॉन्स आजाद हो गए और पहली बार यूनिवर्स में रोशनी आई थी। हाँ, और इसी रोशनी को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यह वही लाइट है जो इस टाइम पे पूरे यूनिवर्स के कोने कोने में दिखाई देती है।
अब बात आता है ग्रेविटी का। जब बिग बैंग के बाद जो गैस और डस्ट बचे थे वह क्लूड थे और वह सब ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होने लगे। सबसे पहले स्टार बना और स्टार के ग्रुप ने गैलेक्सीज बनाई। हाँ, मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सीज है और वही हमारा घर है और हमारा सोलर सिस्टम इसी के कोने में छुपा हुआ बैठा है। बिग बैंग के बाद जो गैस, डस्ट और हीलियम, हाइड्रोजन बने थे वो क्लूड थे, यानी कि इकट्ठा हो रहे थे और तब उसमें ग्रेविटी हुई, ग्रेविटी उत्पन्न हुई। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जब हम पृथ्वी पे कुछ गिराते हैं तो पृथ्वी के केंद्र में एक ग्रेविटी है जो खींचती है अपने तरफ किसी भी चीज को। वैसे ही ग्रेविटी क्या करती है, सारे हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट और जो पार्टिकल्स इधर उधर के थे वो अपने तरफ खींच कर सिकुड़ने लगे, इकट्ठा करने लगे। जब वो इकट्ठा हुआ तो क्या बना, एक स्टार बना और इस बहुत सारे स्टार्स ने मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण किया और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनाए। जैसे एक गांव बनता है, एक गांव के बाद दूसरा गांव बनता है, ये दोनों गांव से बहुत सारे गांव बनता है और वो सारे गांव मिलकर एक जिला का निर्माण करते हैं और बहुत सारे जिले मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करता है और बहुत सारे प्रदेश मिलकर क्या करते हैं, एक कंट्री यानी एक देश का निर्माण करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम हमारा यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स किससे बना, बस एक चीज यानी कि एक पॉइंट सिंगुलरिटी से इतना बड़ा यूनिवर्स बना। मान लीजिए सबसे पहले क्या बना, सन बना, यानी कि वो भी तो एक स्टार है। स्टार हम किसको कहते हैं, हम स्टार उसको कहते हैं जिसके पास खुद एनर्जी हो उत्पन्न करने के लिए। जो रात में दिखते हैं वो भी तो स्टार से ही होते हैं। स्टार्स के पास क्या होता है, एनर्जी, जो जिससे वो चमकते हैं। जो रात में दिखते हैं वो चमकते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी होता है उत्पन्न करने के लिए। वैसे ही हमारा सूरज है, उसके पास एक एनर्जी है हाइड्रोजन, हीलियम का, जो उत्पन्न करता है। जो इस टाइम प्रकाश हुआ है वो इसी की वजह से हाइड्रोजन, हीलियम, उसके पास एक एनर्जी है जो पृथ्वी के पास नहीं है। जब सन बन गया उसके बाद से 7-8 प्लेनेट जिस पे हम रहते हैं, यानी एक प्लेनेट पे रहते हैं 7-8 में से किस प्लेनेट पे, जो तीसरा नंबर पे है, पृथ्वी। इन सारे सोलर सिस्टम ने मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण। एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने तक होते हैं सोलर सिस्टम। एक गैलेक्सी नहीं, बहुत सारे अनंत तक गैलेक्सी मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। हमको तो भाई ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे ही नहीं बहुत सारे प्लेनेट होंगे जहाँ पे ह्यूमन या ह्यूमन के जैसे कुछ एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि इसी यूनिवर्स में तो पृथ्वी एग्जिस्ट करता है और इसी पृथ्वी पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, इतने बड़े पृथ्वी, यानी कि इतने बड़े पृथ्वी पे इतने सारे ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इतने बड़े यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट होगा जहाँ पे तो ह्यूमन एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन ह्यूमन तो जलवायु के हिसाब से जनरेट होते हैं। वहाँ का जलवायु कैसा होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर या हमारी गैलेक्सीज के बाहर कैसा जलवायु होता होगा और वहाँ पे कैसे ह्यूमन जनरेट होते होंगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बिग बैंग के बाद से अब तक यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स में वृद्धि होता जा रहा है और हमसे दूर गैलेक्सी जाती जा रही है। हर दूसरे गैलेक्सी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही। कुछ ऐसा ही यह एक्सपेंशन रुकेगा नहीं। डार्क एनर्जी इसी एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। यह एक अनसीन फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहा है। और हाँ, अब तक मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिग बैंग से पहले क्या था, यह एक बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था। हाँ, लेकिन शायद कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसके पहले एक और यूनिवर्स था जो कोलैप्स होकर बिग बैंग में बदल गया। बिग बैंग हमें यह सिखाता है कि छोटी शुरुआत बड़े सफर का हिस्सा होता है और आज का यह यूनिवर्स इंस्पायरिंग स्टोरी है। और आज का इतना बड़ा यूनिवर्स जो इनफाइनाइट है, यह एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो यह थी बिग बैंग की कहानी, एक धमाका जिससे सब कुछ शुरू हुआ और एक इनफाइनाइट यूनिवर्स बना। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए क्वेश्चन और नए मिस्ट्री के साथ।